वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डू वाइल लूप। तो इससे पहले हम वाइल लूप पढ़ चुके हैं। तो डू वाइल लूप और वाइल लूप में बस इतना सा अंतर है कि डू वाइल लूप पहले एग्जीक्यूशन करता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। तो ये तब रिकमेंड किया जाता है जब हमें कम से कम एक बार तो आपको स्टेटमेंट यानी कि कोड को चलाना ही है, या आइटरेशन के अंदर की जो चीज़ है वो चलानी ही है। तो उस केस में हम डू वाइल लूप को रिकमेंड करते हैं। तो ये स्पेशली इसीलिए बनाया गया है कि जब कंडीशन चाहे आपकी फॉल्स ही हो, लेकिन तब भी कम से कम एक बार ये लूप चले, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डू वाइल लूप। तो सिंटैक्स सेक्शन अगर आप देख रहे होंगे बॉटम में, तो इसमें ये 3 लाइन में मैंने कंप्लीट किया हुआ है डू, और डू के कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है कोड ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसके बाद वाइल में कंडीशन हमारी चेक है। तो ये सिंपल सा है इसका सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स भी सिंपल है, इसको समझना भी सिंपल है, इसकी डेफिनेशन भी सिंपल है। पर जो थोड़ा सा हम टफ नहीं कह सकते, लेकिन हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा लॉजिकल है इसका यूज़ करना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसे नॉर्मल यूज़ करना तो किसी को भी आ जाएगा, लेकिन एज़ पर आर रिक्वायरमेंट इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें अपने आप को ही सोचनी पड़ती हैं। क्योंकि आपकी सिचुएशन क्या है, आप किस कोड को कर रहे हैं, तो वो शायद और कोई आपको नहीं बता सकता। तो अगर आपको ऐसा कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी इसके कोडिंग पार्ट पे चलते हैं। तो मैं हमेशा की तरह ओपन कर लेता हूँ नोटपैड, और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक क्लास जिसका नाम रख लेते हैं हम डू वाइल रखता हूँ मैं खाली। और इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और देखिए उसके बाद स्ट्रिंग ARR। और देखिए अब इसमें हमें डू वाइल लूप लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन इसमें लूप से बाहर करेंगे, बिल्कुल वाइल लूप की तरह। अगर आपने वाइल लूप पढ़ा हुआ है तो मैं 1 इनिशियलाइज कर देता हूँ आई की वैल्यू। उसके बाद हम डू स्टेटमेंट पहले चलाते हैं इसमें, और यहाँ मैं कर देता हूँ system.out.println, और यहाँ पर मैं आई की वैल्यू करा देता हूँ प्रिंट। उसके बाद आई की वैल्यू को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कंडीशन चेक i लेस देन इक्वल टू 10। तो इस केस में क्या होगा कि मैं कोड कर लेता हूँ पहले सेव। इस केस में क्या होगा कि ये i की वैल्यू 1 से लेके और 10 तक आइट्रेट करेगा। वो क्यों करेगा, पहले क्या होगा i की वैल्यू होगी 1, और वो डू में जब जाएगा तो आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आई की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी, फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद में फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी जब यहाँ पे i++ चलेगा, और उसके बाद आई की वैल्यू 3 यानी कि कंडीशन ट्रू, और ऐसे करके वो 10 तक चलेगी। जैसे आई की वैल्यू 11 आएगी उसके बाद वो कोड नहीं चलेगा, क्योंकि कंडीशन हो जाती है हमारी फॉल्स। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट हमने कर लिया ओपन, चाहते हैं डेस्कटॉप के अंदर मेरा जावा कोड नाम के फोल्डर में कोड पड़ा हुआ है, और ये है मेरी फाइल का नेम। और मैं यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, कोड कर लेते हैं कंपाइल करने के लिए ये जावा सी स्पेस फाइल का नेम। तो मैंने कर दिया है कोड कंपाइल। अब इसको करते हैं रन, तो जावा स्पेस क्लास का नेम। ये रन करने का तरीका होता है, हमारा कोड हो चुका है एग्जीक्यूट, और जिसने प्रिंट करा दिया 1 से लेके 10 तक। अब जो एक इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये कम से कम एक बार तो चलेगा ही, तो उस केस को मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे चलता है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, आई की वैल्यू इक्वल टू यानी कि यहाँ पर ये लगाया है मैंने कंडीशन ऑपरेटर। तो ये आई की वैल्यू चेक कर रहा है कि आई की वैल्यू 10 है, तो मतलब ये ट्रू करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स करेगा। यानी कि फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू का ये जो कंडीशन है वो फॉल्स जाएगी। तो इस केस में क्या होगा कि लूप, अगर हमारे पास वाइल लूप होता तो एक भी बार नहीं चलता, लेकिन ये है हमारे पास
डू वाइल लूप, तो ये कम से कम एक बार चलेगा। इसमें क्या होगा कि एग्जीक्यूशन हमारा पहले ही हो चुका होगा। तो देखिए ये देखिए अब इसमें भी ये एक बार चल गया। अब देखिए मैं एक चीज़ और, ये एक बार चल गया और इसने 1 को प्रिंट कर दिया। अब मैं इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। इसकी वैल्यू मैं मान के चलते हैं 9 करता हूँ, तो इसमें देखिए 2 बार चल जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बार में ये 9 प्रिंट करेगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 बढ़ जाएगी और फिर से एक कंडीशन चेक करेगा और फिर इसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर से एक बार चल जाएगा, यानी 2 बार चल जाएगा। देखिए ये देखिए 9 और 10। तो ये हैं हम यूज का ये लूप का सिंटैक्स है। इसमें अपनी कोई भी और रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम इन लूप्स को और इफ एल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वाइल लूप भी आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कुछ भी आपको पूछना है इसके रिलेटेड, या फिर आपके पास कोई ऐसा लॉजिकल कोड करना है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं हाउ टू डू इट, तो आप मेरे को सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि दिस इज़ द सिचुएशन और मैं कोड नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो आप डायरेक्टली मेरे को लिख सकते हैं। आई विल मैं आपको जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा उसका रिवर्ट करने की या उसको सॉल्व करने की। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।